हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने तेरस मार्क 2 के बारे में डिस्कस किया और अभी एक न्यूज़ उसी से रिलेटेड आ रही है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे जीई की साइट से एक टीम उनकी इंडिया विजिट कर रही है HAL को, जहां पर मेन एजेंडा F414 इंजन्स को लेकर है और F404 की फास्ट डिलीवरीज को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो उस विजिट का जो कंक्लूजन हुआ है उसके बारे में आज का अपडेट है। तो कहा जा रहा है कि जीई और HAL के बीच में फाइनली एक अग्रीमेंट रीच किया है, जिसके अंतर्गत F414 इंजन्स जो है इंडिया में बनने हैं। कहा जाता है कि ये हार्डेस्ट पार्ट था पूरी डील का, जहां टेक्निकल डिस्कशन हुए हैं और एक अग्रीमेंट रीच किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते थे कि F414 इंजन्स जो हैं ये इंडिया में बनाए जाने हैं, जिसको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाना है। ये बात हम क्लियरली बता दें कि स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, क्रिटिकल नो हाउ नो वाई नहीं है। तो इसको लेकर अग्रीमेंट हुआ है। करीबन 80% जो मैन्युफैक्चरिंग TOT है ये इंडिया को दिया जाएगा, शेयर्ड IP होगी और 20% कंट्रोल जो है ये US अपने पास रखेगा। लाइकली ये 20% क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो पहले भी यही बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन जो है ये लंबा चला। प्लान तो ये था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर डील को कंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है और इसके नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जो मेजर रोड ब्लॉक था वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर कोशिश रहेगी कि ये डील जो है इस साल के एंड से पहले साइन कर ली जाए। एक बार डील साइन हो जाएगी, उसके बाद करीबन 2 साल का समय लगेगा सब कुछ सेटअप करने में और फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो हम 2028-2029 की टाइमलाइन मान सकते हैं इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करने के लिए। तो ये तेरस मार्क 2 की रोल आउट टाइमलाइन से काफ़ी हद तक मेल खाता है, जो कि माना जा रहा है कि 2030 से हो सकता है प्रोडक्शन में चला जाए। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो तेरस मार्क 1 के साथ हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से हमको इंजन लेने हैं, तो वो इशू काफ़ी हद तक हम इंडिया में इन इंजन्स को मैन्युफैक्चर करके अवॉइड कर पाएंगे। और क्योंकि मैक्सिमम पार्ट्स हम यहाँ खुद ही बना रहे होंगे, तो हमारे हाथ में इसका प्रोडक्शन रेट भी कंट्रोल में होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इंजन हमें बड़े नंबर्स में चाहिए। तो तेरस मार्क 2 के साथ कम से कम वो गलती हम नहीं दोहरा रहे हैं जो कि तेरस मार्क 1 के साथ हमने करी है। और तेरस मार्क 1 के इंजन को लेकर भी एक अच्छी न्यूज़ आई है। एक अग्रीमेंट जीई द्वारा इंडियन एयरफोर्स के साथ किया गया है, जिसके अंतर्गत बेस डिपो द्वारा ही इस इंजन को मेंटेन किया जाएगा। यानी कि मेंटेनेंस के लिए आपको दोबारा OEM के पास ये इंजन नहीं भेजना पड़ेगा या फिर किसी थर्ड पार्टी को नहीं सप्लाई करना पड़ेगा, ये आप खुद करने में सक्षम होंगे। तो ये टर्न अराउंड टाइम LC-13 का कम रखने में हेल्प करेगा। तो ये भी एक अच्छा समझौता है। बाकी यहाँ पर जो 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT शेयर करने की बात करी जा रही है, उससे भले ही आपको कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना मिले, पर कम से कम एक इकोसिस्टम यहाँ पर आएगा ऐसे एडवांस इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने का, जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को अल्टीमेटली सपोर्ट कर सकता है। तो HAL के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने का। ये सालों से रशियन इंजन मैन्युफैक्चर करते चले आ रहे हैं। जो Su-30 MKI का AL-31 इंजन है वो भी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और लाइकली चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि रफाल का इंजन भी यही इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। बाकी जो लोकल MSMEs हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो अभी यहाँ पर कॉस्ट नेगोशिएशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव रह गया है और इस पर इसलिए नज़र बनाने की ज़रूरत है क्योंकि पहले से कॉस्ट काफ़ी हाइक हुआ है। तो जो सप्लाई चेन इशू चल रहे थे उसको मेकअप करने के लिए दोबारा से कई जगह पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट शूट अप किया है। और लाइकली यहाँ पर नेगोशिएशन में ये देखा जा सकता है कि जो अर्लियर कोटेड प्राइस था या फिर एक्सपेक्टेड प्राइस था, उससे हमें अच्छा खासा जंप दिखाई दे। खैर, अब ये हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि पहले ही इसके अराउंड हम अपने तेरस मार्क 2 और आमका मार्क 1 को बना चुके हैं, तो वो बिना इन इंजन के फ्लाई नहीं करने वाले। नए इंजन को ऐड करने का यहाँ पर मतलब है कि आप रिडिज़ाइनिंग के लिए 2-3 साल और ऐड कर लीजिए। तो इसलिए ये इंजन ही हमारे पास एक ऑप्शन है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी सवाल उठता है कि F404 की डिलीवरीज जो है ये अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है और हम F414 की डील करने जा रहे हैं। उसके पहले भी F404 की डिलीवरीज ना होने के बावजूद हमने एडिशनल F404 के ऑर्डर दिए थे, जो कि सेकेंड बैच के तेरस मार्क 1 के लिए थे। तो जीई को पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने एटलीस्ट 20 इंजन्स डिलीवर करने की बात करी है इस ईयर के सेकेंड हाफ में। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यह है कि जब तक वो वहाँ पर खड़े नहीं उतरते हैं तब तक उनके साथ इस डील को साइन करने से पहले हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉस्टली डील होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।